हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीके की क्लास में 20 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम और दोस्तों सुपर टेट के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप भी लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 16वें या लुई 13वें? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में हुई। दोस्तों, लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सूरत में 1664 ईस्वी में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये डेट कभी कभी पूछ ली जाती है। 1664 ईस्वी में सूरत में लुई 14वें के मंत्री कलवर्ट, ये ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा? लुई 14वें के जो मंत्री थे कलवर्ट के द्वारा जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली गई? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सूरत तो बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री दोस्तों 1608 ईस्वी में खोली गई थी और ये सूरत में, गुजरात के सूरत में खोली गई थी। और दोस्तों, इसका जो पूर्ण रूप से जो निर्माण हो पाया था वो 1613 ईस्वी में हो पाया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का अंत जो है दोस्तों 1829 ईस्वी में कर दिया गया। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने भी सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दोस्तों, इस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा दिसंबर 1829 ईस्वी में विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया और इसी के साथ साथ इस प्रथा का अंत कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। भारत में प्रथम रेलवे लाइन डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई। तो दोस्तों, इसने 1848 से लेकर 1856 तक ब्रिटिश गवर्नर के रूप में कार्य किया और 1853 ईस्वी में इसने रेलवे लाइन मुंबई से दोस्तों थाणे तक जो है रेलवे लाइन 1853 में इसके समय जो है बिछाई गई। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1853 में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? डलहौजी द्वारा, कैनिन के द्वारा, लॉरेंस द्वारा या सर हेनरी हॉर्डिंग के द्वारा? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है लॉर्ड कैनिंग तो बिल्कुल सही। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में क्रियान्वित किया गया। दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वो 1856 से लेकर 1862 तक था। ठीक है दोस्तों, 1856 से लेकर 1862 तक था और 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्रियान्वित किया गया। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? कमार के, गोंड के या बैगा के या उरांव के? दोस्तों, सरहुल त्यौहार जो होता है वो वृक्षों की पूजा से संबंधित होता है, जो कि झारखंड क्षेत्र के उरांव से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। उरांव क्षेत्र में मुंडा और हो जनजाति द्वारा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, झारखंड में और भी जनजातियां हैं तो इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, झारखंड की जो जनजातियाँ दोस्तों, मुंडा जनजाति से आप लोग तो परिचित ही होंगे। मुंडा, हो, ये दोस्तों हो एक जनजाति है। और दोस्तों उराव भी जो है दोस्तों एक जनजाति है। ठीक है दोस्तों, और एक जनजाति दोस्तों संथाल। तो इन 4 जनजातियों को याद रखिएगा, मुंडा, हो, उराव और संथाल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह खोज
किस वैज्ञानिक ने की? आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, निकोलस कॉपरनिकस ने या डाल्टन ने? इसने की आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री नामक पुस्तक में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने ए नंबर दिया है तो बिल्कुल सही, सूर्य के निकटतम ग्रह का नाम बुध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हैं? दोस्तों सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं उसको इसमें समझ लीजिए। देखिए ये सूर्य है, ठीक है दोस्तों, और ये है पृथ्वी, और इसमें पूछा गया है सूर्य और पृथ्वी के मध्य। तो दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के मध्य बुध और शुक्र ये 2 ग्रह हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, बुध और शुक्र, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न भारतीय राज्यों में किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? समुद्र से सीमा नहीं बनाता है, कौन सा राज्य ये बताना है दोस्तों। गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। राजस्थान दोस्तों एक स्थलबद्ध स्थान है जो कि समुद्री सीमा नहीं बनाता है, जबकि गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात ये तीनों राज्य दोस्तों समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो ये दोस्तों गुजरात, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात राज्य बनाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है? आंसर दीजिए दोस्तों। 943 अनुपात 1000, 916 अनुपात 1000, 982 अनुपात 1000 या फिर 920 अनुपात 1000? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री और पुरुष का लिंग अनुपात 943 अनुपात 1000 है। देख सकते हैं कि 1000 पुरुषों में 943 स्त्रियां हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। वर्ली एक पारंपरिक कला है जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के वर्ली नामक स्थान पर वर्ली जनजाति पाई जाती है। वर्ली नामक स्थान पर वर्ली नामक जनजाति पाई जाती है जो पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, और इस पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति का वर्ली जो है दोस्तों एक पारंपरिक कला है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैंगीफेरा इंडिया किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद का, आंवला का, कटहल का या फिर आम का? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मैंगीफेरा इंडिया आम का वैज्ञानिक नाम है, और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अग्नाशय, जिगर या यकृत, तिल्ली या फिर छोटी आंत? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है बी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। हेपेटाइटिस मानव शरीर के जिगर या यकृत को प्रभावित करता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि हेपेटाइटिस से दोस्तों कई लाख लोग मारे गए, इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण होता है? यूरोक्रोम, यूरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। दोस्तों ये जो पीला रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम वर्णक के द्वारा होता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुनाइन नामक दवा किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से, यूकेलिप्टिस पौधे से, अकोनाइट पौधे से, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आंसर दीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। कुनाइन नामक दवा दोस्तों होती है। दोस्तों कुनाइन नामक दवा सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त की जाती है, जो कि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है 1972 तो बिल्कुल सही। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया, जबकि
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। और जबकि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी को, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, 1 दिसंबर को, 10 अगस्त को या 2 अक्टूबर को? आंसर दीजिए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक दोस्तों मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संविधान में है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन है वो भाग 4 में मिलता है, ठीक है दोस्तों, भाग 4, ना कि अनुसूची 4 में, ठीक है दोस्तों, भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 26 जनवरी 1950 को, संविधान निर्माण के समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए दोस्तों। अगर आपने आंसर दिया है ए नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। मूल कर्तव्यों का उल्लेख दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, स्वर्ण सिंह समिति, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को भाग 4A, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जो है इन्हें सम्मिलित किया गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, एन संजीव रेड्डी, एस राधाकृष्णन। दोस्तों आंसर दीजिए। अगर आपने आंसर दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के एकमात्र राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी थे। दोस्तों इनका जो है राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यकाल रहा वो 1977 से लेकर 1982 तक रहा, ठीक है दोस्तों। और ये किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है दोस्तों, 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। और अगर कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये 10वें नंबर के, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा दोस्तों तो 9वें नंबर के। अब दोस्तों कार्यकाल की दृष्टि से कैसे 10वें नंबर के होंगे? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 कार्यकाल तक कार्य किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा तो 9वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे, और कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाया। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।